तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की गलती का परिणाम हम क्यों भुगते। तो उस पर एक तर्क है बड़ा अच्छा सा। मैं आरक्षण मेरा प्रिय विषय है, मुझे उस पर कई बार मैंने 15-15, 16-16 घंटे उस पर बहस की है। तो ज्यादा नहीं, लेकिन एक आध बात मैं कहना चाह रहा हूं ताकि पर्सपेक्टिव समझ में आए, दलित विमर्श का पर्सपेक्टिव है क्या। मैंने कई सवर्ण व्यक्तियों के मुंह से सुना है, जन्म के संयोग से मैं भी सवर्ण हूं, मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। मैंने अपने समूह के बहुत व्यक्तियों से, जैसे मेरे परिवार में, परिवार का मतलब पूरे खानदान की बात करूं, सब आरक्षण विरोधी हैं। मैं आरक्षण समर्थक हूं और धूमधाम से समर्थन करता हूं, गालियां खाता हूं सबकी, लेकिन करता हूं। उनको समझा नहीं सकता। उनमें से कुछ लोग समझने की अवस्था पार कर चुके हैं, कुछ उम्र की वजह से, कुछ दिमाग की वजह से नहीं समझ सकते। तो मैं भी ज्यादा प्रयास भी नहीं करता, लेकिन हाँ कोई भिड़ जाए तो फिर भिड़ जाता हूं साथ में, क्या करें। लेकिन आप लोग अभी उस अवस्था में नहीं कि समझने के से पार हो गए हैं, आप तो समझ ही सकते हैं। आप तो अपने चिंतनशीलता के एकदम चरम स्तर पर इस उम्र में है, यही उम्र सबसे अच्छी होती है समझने के लिए। तो एक तर्क सवर्ण समाज की ओर से अक्सर आता है, 70 साल से आरक्षण दे रहे हो यार, कब तक दोगे। कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं, और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। ठीक है, मत सकते, कोई खास बात नहीं है। दूसरी तरफ का तर्क, दलित विमर्श का तर्क यह है कि भाई ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। व्यवसाय की दुनिया में वैश्य समुदाय का लगभग 100% आरक्षण रहा। इस पर तो कभी नहीं बोला किसी ने। और 3000 साल के जबरन किए गए आरक्षण के विरुद्ध समतलीकरण के लिए, इक्वलाइजेशन के लिए, लेवलिंग के लिए एक जरा सा प्रयास वंचित वर्ग के पक्ष में क्या हुआ कि पेट में ज्वालामुखी फटने लगे। इतनी क्या बेचैनी है भाई। तर्क भी तो हो, खाली हवा में थोड़ा ना होगा कुछ। हाँ, तब पढ़ाई का महत्व था ही नहीं। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, अरे अद्भुत। अगर पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं था तो वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण क्यों माने गए, तो सबसे नीचे क्यों नहीं माने गए? सोचना जरा। ठीक है, अभी हम बहस शुरू नहीं करना चाह रहे। विश्वास कीजिए कि इस मुद्दे पर हम 15-16 घंटे बहस कर सकते हैं, और मैं आपको कन्विंस भी कर लूंगा, मुझे उसमें जरा भी संशय नहीं है। अभी तो मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि दलित विमर्श का एंगल समझें, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका यह कहना है कि कई हजार साल से शोषण हुआ, हमें मनुष्य तो समझो भाई, अधिकार तो दो हमें। एक कविता आप लोग के पाठ्यक्रम में है, नागार्जुन की हरिजन गाथा, उसको पढ़िएगा तो आपको हरिजन होने की त्रासदी का मतलब समझ में आएगा। अगर आप चाहें तो आज ही इंटरनेट पर सर्च कीजिए, अदम गोंडवी एक कवि हैं, अदम गोंडवी। आप लिखिएगा अदम और साथ में लिखिए हरिजन। उनकी एक कविता है, कविता का नाम मैं भूल रहा हूं, लेकिन कविता का भाव यह है कि आओ मैं आपको घुमा के लाता हूं हरिजनों की बस्ती में, मेरे साथ चलिए हरिजनों की बस्ती में, देख के आते हैं। एक लंबी कविता है, उसको पढ़िए तो समझ में आएगा कि दलित होने का मतलब क्या होता है। क्योंकि जो हमने भोगा नहीं, जो हमने ठीक से जिया नहीं, उसके बारे में सोचना हमेशा आसान लगता है। जब होते हैं तब समझ में आता है कि उसका दर्द क्या है। तो दलित विमर्श ये कहते हैं कि दलित समाज को मनुष्य मानकर सामाजिक मूल्यों के निर्माण में उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। अगर स्त्रियों का शोषण है तो उस पर खुल के बात होगी, दलितों का है तो उस पर खुल के बात होगी। ये दो डिस्कोर्सेस तो खूब चल रहे हैं।